हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले क्लास 12 की हिस्ट्री का बुक नंबर 3 का लेसन नंबर 13 या फिर अध्याय 13, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सभी ने अवज्ञा और उसके आगे। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विथ नोट्स के साथ। और हाँ, आप लोग जानकारी बता दूं, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है, लेक्चर वीडियो 2 होने को लेक्चर वीडियो 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उस वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। और इससे पहले हमने कई सारे वीडियो लेक्चर जो कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लेक्चर वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेता है कि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 2 यानी कि लेक्चर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो लेक्चर 2 होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे क्या है हमारे लेक्चर 1 देखे तो उनको पता होगा लास्ट टॉपिक जो हमने रीड किया था, हमने यहाँ तक रीड किया था। आज का जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जन नेता। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है जन नेता, यानी लोगों के बीच में अपनी छवि बना लेना नेता के साथ में। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा तो हमने ये देखा था कि जो गांधी जी थे वो लोगों के मन में क्या एक राष्ट्र नेता के रूप में उभर चुके थे, या फिर राष्ट्रपिता के रूप में उनके मन में एक सहानुभूति आ चुकी थी लोगों के प्रति। ठीक है, और गांधी जी को जेल हुई, उसके बाद वो जेल से रिहा भी हो गए। किसकी वजह से? जनता की बदौलत, जनता की वजह से। बाकी उसके आगे का चैप्टर जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं। बाकी और अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको लेक्चर नंबर 1 में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा लेक्चर नंबर 1 यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है जन नेता। क्या आता है? जन नेता। सन 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को बिल्कुल बदल दिया। यानी कि सन 1922 तक जो गांधी जी थे ना, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को बिल्कुल ही क्या कर दिया, एक बदल दिया। और इस तरह फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वादों को उन्होंने पूरा किया। ठीक है, जो उन्होंने भाषण दिया था, जो भी उन्होंने कहा था, जो हिंदू विश्वविद्यालय था उसका जब उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था? 1916 में। तो उस टाइम पर उन्होंने जो भी भाषण दिया, जो भी वादे किए थे, उन वादों को उन्होंने क्या कर दिया? पूरा भी कर दिया। अब यह बुद्धिजीवियों और व्यवसायों का ही आंदोलन नहीं रह गया था। अब ये जो हमारा आंदोलन था, केवल बुद्धिजीवी और जो व्यवसाय लोग थे, केवल यानी बुद्धिजीवी कौन थे? डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, ये जो थे ये बुद्धिजीवी थे। केवल ये आंदोलन उन्हीं के लिए, अब व्यवसायों के लिए भी था। जो व्यवसाय कर रहे थे ना, उनके को अंग्रेजों ने क्या था, उनके भी तो व्यवसाय खत्म कर दिए थे। हमने लेसन नंबर 11 में पढ़ा था, उनके छोटे जो व्यवसाय थे उनका भी नष्ट कर दिया था। किसने? अंग्रेजों ने। प्लस कर की मांगे क्या थी? बहुत ज्यादा ऊंची थी। क्लियर रहता है? ठीक है, आंदोलन नहीं रह गया था। अब इसमें हजारों की संख्या में कृषक, मजदूर तक कारीगर भी हिस्सा लेना आरंभ कर चुके थे। जो आंदोलन था ना, इस आंदोलन, असहयोग आंदोलन में अब हजारों की संख्या में क्या था? सॉरी, असहयोग आंदोलन नहीं, अब उनके साथ में कई सारे असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया था। कब ले लिया था? जब ये चोरी चोरा का जो घटना हुआ था पुलिस थाने वाला, तो उसी टाइम पे इन्होंने क्या कहते हैं, अपने आंदोलन को वापस ले लिया था। वो गलती से मिस हो गया। देखो, जो हमारा जो आंदोलन वो था, आंदोलन नहीं रह गया था। अब इसमें क्या था? हजारों की संख्या में क्या थे लोग जो है शामिल होने लग गए थे। कृषक, मजदूर, कारीगर, सभी लोग इसमें क्या गांधी जी के साथ जुड़ने लग गए थे। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्या है, इसमें बहुत से गांधी जी के लिए आभार प्रकट करते हैं। यानी आभार, यहाँ पे क्या आएगा? आभार आएगा। बहुत से लोग ऐसे जो उनके लिए आभार प्रकट करते हैं कि अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता। यानी उनको क्या करते हैं? अपना एक महत्वाकांक्षी मान लेते हैं, या फिर अपने उनको महान मान लेते हैं अपने आगे। जैसे हम कहते हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर भगवान के समान होता है। ठीक है, ऐसे कह देते हैं ना, से वैसा ही कि अगर आप नहीं होते तो हमारा कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, या फिर कहते हैं ना, अरे यार आज ना पापा ने देख लिया मैं जेब में सिगरेट की पैकेट थी, अरे यार दोस्त अगर तू नहीं होता ना, दोस्त क्या बचा लेता ना मैं, तो दोस्त क्या कहता है? दोस्त से कहता है एक दोस्त, अगर यार तू नहीं होता ना तो फिर कुछ नहीं हो पाता। ऐसे कहते हैं ना, सेम वैसी क्या था? आभार प्रकट किया उन्होंने, उन लोगों ने महात्मा जी को, यानी उनके आभार प्रकट किया महात्मा जी के सामने। ठीक है, उन्हें अपना महात्मा पुकारने लगे। ये जो जनता थी, आम जनता थी, वो क्या करने लगी? जो महात्मा जी को क्या करने लगी? महात्मा पुकारने लग गई। उन्होंने इस बात की सराहना, यानी कि सराहना की यानी इस बात की ओर इशारा किया, सराहना ने माना कि गांधी जी उनकी भांति ही कपड़े पहनते थे। यानी ये उन्होंने एहसास किया कि गांधी जी है ना, वो सेम हमारी भांति सारी चीजें करते हैं, कपड़े पहनते हैं, उनकी भांति क्या है, रहते हैं, उन्हीं के साथ में घुल मिल के रहते हैं, कोई दिखावापन नहीं था। उनकी ही भाषा में बोलते हैं, उन्हीं की आम जो बोलचाल है उसी में बोलते हैं। दूसरे नेता की भांति
भांति में साधारण जन समूह से पृथक खड़े नहीं होते, यानी कि दूसरे नेताओं की भांति क्या है, जन साधारण समूह से, यानी जो हमारी जन नेता है उससे अलग खड़े नहीं होते, हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। वह उससे सहानुभूति रखते हैं। जो महात्मा गांधी वो क्या है, आम जनता से अपनी सहानुभूति रखते हैं और उनसे गहरे संबंध भी जोड़ लेते हैं। और उनसे क्या कहते हैं, जो गहरे संबंध भी जोड़ लेते, जो किसी मुसीबत में है उनकी मुसीबत को हल करने का वो अथक प्रयास करते हैं, या जब तक उससे उनके जितना हो पाता है उतना करते हैं। जहां दूसरे राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट, यानी कि सूट बूट कोट, ठीक है, या भारतीय बंगला जैसे औपचारिक कपड़े पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के मध्य एक साधारण धोती में आते थे। लोगों के मध्य क्या थे, लोगों के बीच में एक साधारण धोती पहनकर आते थे। इसके साथ हर रोज कुछ समय चरखा चलाने में व्यतीत करते थे। इसके साथ ही क्या करते, कुछ टाइम वो क्या करते थे, लोगों के साथ में चरखा चलाने में व्यतीत करते थे। तो गांधी जी ने खादी को बढ़ावा दिया। खादी मीन सूती कपड़ों को उन्होंने बढ़ावा दिया। जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया या फिर प्रयास किया। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जातिगत भेदभाव को क्या किया, समाप्त करने का प्रयास किया। गांधी जी भी स्थान पर चले गए। गांधी जी जिस भी स्थान पर गए, यहाँ पे क्या आएगा, जिस आएगा, ठीक है। गांधी जी जिस भी स्थान पर गए वहां उनके चमत्कारिक शक्तियों के अफवाह फैल गई। जहां गांधी जी जहां जहां गए ना, वहां पे लोगों ने उनको चमत्कारिक कहा या फिर चमत्कार कहा, भगवान का स्वरूप उन्होंने कहा कि दैवीय स्वरूप है, ठीक है। चमत्कारिक शक्तियों का अफवाह फैलने गई। कुछ जगहों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा कृषकों के राजा के द्वारा कृषकों के दुख तकलीफों में सुधार करने के लिए भेजा गया। नहीं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ अफवाहें ऐसी उड़ती जो हमारे गांधी जी है, ये क्या है, कृषकों के जीवन में जो दुख है ना, दुख तकलीफ है, उनको सुधारने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए गांधी जी को भेजा गया है। और उनके पास सारे स्थान अफसर के निर्देशों को अस्वीकार करने की शक्ति है। और ऐसा कहा कि इनके पास कोई भी कितना भी बड़ा अफसर आ जाए, उन सभी अफसरों का क्या है, उन सभी को अस्वीकार, उनके निर्देश को अस्वीकार करने की, जो चीजें गलत है उसको अस्वीकार करने की उनके अंदर क्षमता है या फिर शक्ति है। दूसरी जगह पर यह दावा प्रस्तुत करता है कि गांधी जी की ताकत अंग्रेज बादशाह से अधिक है। यानी कि दूसरी जगह पर यह अफवाह फैल रही है कि गांधी जी की जो ताकत है वो अंग्रेज जो बादशाह है ना उससे अधिक है, कि यहाँ की उसके आगमन से ब्रिटिश शासन जिले से भाग जाएंगे। यानी कि ऐसा कहते हैं कि जो अगर गांधी जी यहाँ आते हैं तो जो ब्रिटिश शासन है वो यहाँ से भाग जाएगा या उधेड़ जाएंगे, ठीक है, स्थानांतरित हो जाएगा। गांधी जी का विरोध करने पर भयानक नतीजे के विषय में बताती कहानी भी थी। यानी कोई भी व्यक्ति है जो गांधी जी का विरोध करता है ना, तो उसके लेकर के कई सारे नतीजे, कई सारे विषय भी बताते हैं। इस प्रकार की अफवाहें भी फैली हैं, यानी इस प्रकार की अफवाहें भी फैली है। एक ऐसी अफवाह फैली थी, इसमें ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पत्थर था जो कि किसी से नहीं टूट रहा था। एक दफा गांधी जी वहां गए, उस पत्थर के नीचे क्या हुआ, वो बैठे थे टेक लगा करके, ठीक है, और उस पत्थर को टेक लगा के बैठा, और जब थोड़ी देर बाद वहां से हट के चले गए, वो पत्थर ऑटोमेटिकली उसमें दरार आई और वो पत्थर टूट गया। ऐसी भी अफवाह कई जगह पे फैली है। और एक बार एक अफवाह फैली हमारी आग और चूल्हे वाली अफवाह भी फैली है। बहुत बड़ा चूल्हा था जिसको ये कहा गया था कि अगर ये आग है ना, वो गीली लकड़ी थी उसके नीचे, कहा कि अगर ये आग बिना उसके जल जाएगी ना तो हम क्या मान लेंगे कि तुम सच में अच्छे, या फिर गांधी जी अच्छे, वो सच में वो है, मतलब दिव्यवान है, या फिर उनके पास दैवीय शक्ति है। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, उसको जब गांधी जी वहां से निकल रहे, उन्होंने बोला, गांधी जी से बोला गया कि आप इस आग को जलाओ। गांधी जी ने एक सूखी लकड़ी में आग लगाया और उसमें आग लगा, तुरंत उसमें आग लग गई, ठीक है। तो इस वजह से उनको दैवीय शक्ति भी माना गया। कई सारी ऐसी अफवाहें भी हमें देखने को मिलती है, सुनने को पड़ती है। आप लोग यूट्यूब पे और चैनल आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते, कई सारी अफवाहें हमें देखने को मिलती है। फिलहाल ये फालतू बातें हैं, इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस मैंने बता दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हो ये अफवाह फैली थी। गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव वालों के घर रहस्यमय ढंग से नष्ट हो गए। यानी जो भी लोग गांधी जी की क्या कर रहे थे, गांधी जी का जो क्या कर रहे थे, मतलब कि आलोचना कर रहे थे, बुरा कह रहे थे कि गांधी के पतले सुखे थे, क्या मतलब उनके सर पे बाल कम थे, तो लोग क्या कहते, उन्हें टकला कहते थे, कोई सुखड़ू सा कहता था, कोई कुछ और कहता, कोई कुछ और। जो उनकी आलोचना करते थे, उनकी बुरी बातें कहते थे, उनके जो घर थे ना, जो उनके रहस्यमय ढंग से उनका व्यापार, घर, परिवार, हर चीज का रहस्यमय ढंग से गिर जाया करते थे। उसकी फसल जो थी बर्बाद हो जाया करती। क्या होती है, फसल बर्बाद हो जाया करती थी। सन 1917 तथा सन 1922 के मध्य भारतीयों के एक बहुत ही प्रभावशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। यानी कि
सॉरी सन 1917 तक सन 1922 के मध्य में यानी बीच में भारतीय के एक बहुत ही प्रभावशाली वर्ग था जिसने स्वयं को किसके साथ जोड़ लिया, गांधी जी के साथ में जोड़ लिया। इनमें महादेव देसाई, इसमें क्या है, मेहदा महादेव देसाई, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, जेपी कृपलानी, अब्दुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू तथा श्री राजगोपालचारी सम्मिलित थे। ये सभी लोग क्या हुआ, ये सभी प्रभावशाली वर्ग के लोग थे। ये सभी लोग किसके साथ जुड़ गए, महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए या फिर शामिल हो गए। नमक सत्याग्रह, नजदीक से एक नजर। हम देखने वाले नमक सत्याग्रह को, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन खत्म होने के एक वर्ष बाद ही, यानी असहयोग आंदोलन जब खत्म हो गया तो एक वर्ष के पश्चात या बाद ही क्या हुआ, महात्मा गांधी ने स्वयं को समाज सुधार संबंधित कार्यों पर केंद्रित कर दिया। क्योंकि उन्हें क्या, जेल हो गई थी ना, तो जब वो जेल केंद्र में समाज सुधार कार्यों में उन्होंने अपने आप को व्यस्त कर लिया था। ठीक है, 1928 में उन्होंने फिर से राजनीति में आने का विचार किया। यानी 1928 में क्या हुआ, फिर से उन्होंने क्या किया, राजनीति में आने का विचार किया। उस साल जब सफेद सदस्यों वाले साइमन कमीशन, सफेद यानी कि गोरो सदस्य वाले साइमन कमीशन के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। यानी उस टाइम क्या था, अखिल भारतीय अभियान चलाया जा, जिस ब्रिटिश साम्राज्य की स्थितियां, देखो उस साल सब सफेद सदस्यों वाले साइमन कमीशन, जिसे क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थितियां के बारे में जांच पड़ताल हेतु इंग्लैंड से भेजा गया। ब्रिटिश शासन कैसा चल रहा है उसकी जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया। किसको, साइमन कमीशन को। ठीक है, साइमन कमीशन को बुलाया गया था। उसके खिलाफ क्या था, अखिल भारतीय अभियान था ना, उसको चलाया जा रहा था। गांधी जी ने खुद इस अभियान में हिस्सा नहीं लिया था। जो गांधी जी ना, उन्होंने इस अभियान में खुद हिस्सा नहीं लिया, लेकिन लोगों का इन्होंने समर्थन किया था कि आप लोग चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, आप लोगों के साथ हूं, आप लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा। पर तो उन्होंने इस अभियान को अपना आशीर्वाद दिया था, समर्थन दिया था। और इसी साल बरदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने यही किया था। एक बरदोली एक जगह का नाम है जहां पर एक किसान सत्याग्रह हो रहा था, वहां पर भी उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन उनको अपना समर्थन दिया, उनका साथ दिया। सन 1929 में दिसंबर के आखिरी में कांग्रेस ने अपना सालाना अधिवेशन लाहौर में किया। सालाना अधिवेशन कहाँ किया, लाहौर में क्या, यानी बैठक किया। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से अहम था। ये जो अधिवेशन था दो दृष्टियों से बहुत ज्यादा अहम था, महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष, ठीक है, क्या है, जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के तौर पर चयन जो युवा पीढ़ी की नेतृत्व का भार सौंपने का सूचक था। ठीक है, तथा पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करना था। ठीक है, तो ये बुलाया गया था, हमारे क्या अधिवेशन हुआ था कहाँ पे, सन 1929 में दिसंबर के आखिरी साल में हुआ था, दिसंबर में हुआ था, आखिरी टाइम चल रहा था। कांग्रेस ने क्या किया, अपना सालाना अधिवेशन बुलाया था। कहाँ पर बुलाया था, लाहौर में बुलाया था। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। ठीक है, और ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, युवा पीढ़ी के नेतृत्व का भार संभाल रहे थे, उनके सही भार संभाल रहे थे, प्लस क्या स्वयं पूर्ण स्वराज की क्या कर रहे थे, घोषणा करने वाले थे। 26 जनवरी 1930 को अलग अलग जगह पर राष्ट्र ध्वज फहराया गया। यानी 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ, अलग अलग जगह पर राष्ट्र यानी तिरंगे को फहराया गया था, तथा देशभक्ति के गीत गाए गए। क्या गाए गए, देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। गांधी जी ने खुद से स्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को किस तरह से मनाया जाना है या मनाया जाता है। ठीक है, गांधी जी ने सलाह दी कि नगाड़े को पीटकर पारंपरिक ढंग से संगोष्ठी के समय की घोषणा। संगोष्ठी मीन्स यानी कि जब सूरज उगने वाला, जब सूरज का मतलब कि क्या है, सूरज क्या उग के मतलब ऐसे कहते हैं ना, सुबह का टाइम है 10 से 11 के बीच में जो हमारा सूरज होता है, थोड़ा सा मतलब एक उद्घोषता टाइप का, तो वैसा समय की घोषणा की जाए। राष्ट्र ध्वज को फहराकर समारोह की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्र ध्वज को फैला किया गया, इसका जो है शुरुआत की जाएगी। दिन का शेष भाग, जो पूरे दिन का जो शेष भाग है उसका रचनात्मक यानी रचना, यानी किसी भी चीज का रचना करते हुए में हमें बिताना है। चाहे वो सूत काटना हो या फिर अछूतों की सेवा करनी है, जो छोटे नीचे जल के लोग तो उनका सेवा करना, तो हिंदू तथा मुसलमानों का फिर से मिलान करना है। यह सारे काम इकट्ठे करने के लिए दिन गुजरने हैं। ये सारे काम करने में क्या करना है, अपना दिन पूरा गुजारना है। यही सभी सारे काम हमें करने हैं, अच्छे काम ही करने हैं। झंडा फहराने के बाद पूरा दिन बच जाएगा। चरखा चलाना है, अछूतों की सेवा करना है, हिंदू तथा मुसलमानों के बीच में जो भेदभाव है उसको खत्म करना है, मेल मिलाव करना है इनके बीच में। प्लस क्या है, जो
जो इन पूरे दिनों को क्या है, इसे ही हमें गुजारना है। अब आता है हमारा दांडी। क्या आता है? दांडी। ठीक है, अब हम देखने वाले इसको। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के एकदम बाद महात्मा गांधी ने ये घोषणा की कि वह ब्रिटिश भारत के द्वारा बनाए गए कानून जिसमें राज्य को नमक बनाने के लिए नमक बनाने विक्रय करने पर एक अधिकार को तोड़ने हेतु एक यात्रा का नेतृत्व किया गया। यानी कि दांडी मार। देखो जब जो नमक सत्याग्रह चलाया गया था, नमक आंदोलन हुआ था, इसमें देखो नमक क्या थे, नमक के ऊपर अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, एक अधिकार का डिमांड करते, कोई भी लोग नमक नहीं बना सकता था और बेच नहीं सकता था, विक्रय नहीं कर सकता था बना करके। देखो नमक क्या थी, नमक सभी लोगों के घर में यूज होता है, सभी की क्या है, वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड है, मांग है। ठीक है, तो सभी लोग इसमें क्या, वो गांधी जी के साथ है, सभी लोग इसमें, सभी लोगों ने गांधी जी का समर्थन किया, क्योंकि नमक क्या है, सभी लोगों को चाहिए। इसमें क्या है, महिला भी शामिल हो गई थी। नमक एक ही अधिकार के जिम्मे जिस मामले का उन्होंने चुनाव किया, यानी कि नमक एक ऐसा अधिकार है जिस मामले का उन्होंने चुनाव किया, वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक दूसरा उदाहरण है। कुशल समझदारी, सभी लोगों, सभी नमक क्या है, सभी लोगों की मांग है, सभी लोगों की जरूरत है, तो उन्होंने एक ऐसा चुनाव किया कि सभी लोग मेरे साथ कैसे जुड़ जाएंगे इसमें, इसी टाइम पे सभी लोग क्या करेंगे, मेरा समर्थन करेंगे। तो उनका ये जो उदाहरण था, ये कहता है कुशल समझदारी का एक उदाहरण देता है। कौन? हमें गांधी जी देते हैं। हर एक भारतीय घर में नमक का इस्तेमाल अनिवार्य था, परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने घरेलू इस्तेमाल हेतु भी नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा देते। कोई भी नमक बना ही नहीं सकता था। सिर्फ कौन से एक अधिकार दे दिया कि कोई एक समिति दे दी थी कि तुम ही बनाओ बेचो, है ना, ऐसा करते थे किसने, अंग्रेजों ने। ठीक है, तथा इस प्रकार उन्हें दुकानों से उच्च मूल्यों पर नमक खरीदने के लिए विवश कर दिया गया। इसी तरह क्या कर दिया अंग्रेजों ने, दुकानों से, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जो आम जनता थी उसको उच्च मूल्य पर नमक खरीदने के लिए क्या कर दिया, विवश कर दिया, मजबूर कर दिया था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम साबरमती से समुद्र की ओर चलना आरंभ किया तथा इन्हें पहुंचने में लगभग 3 हफ्ते का समय लगा। वहां पहुंचकर मुट्ठी भर नमक बना करके उन्होंने इस कानून को तोड़ दिया, जिसे हम नमक या फिर दांडी यात्रा कहते हैं। इस समय भी देश में 1920 से 1922 की तरह ही विरोध शुरू हुआ। देश में किसानों ने तथा फैक्ट्री मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। देखो कहीं भी कुछ हो, विद्यार्थियों को तो मजा आ जाता है, स्कूल कॉलेज बंद, बस बल्ले बल्ले मजे आ गए। सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे, सभी लोग क्या थे, अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे। इतने क्लियर है? ठीक है, नमक सत्याग्रह के मामले में करीब 60,000 व्यक्तियों को कैद कर लिया गया। जो नमक सत्याग्रह जो चलाया जा रहा था, इसमें अंग्रेजों के द्वारा 60,000 से ज्यादा लोगों क्या कर लिया गया, व्यक्तियों को कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। कैद होने वालों में गांधी जी भी शामिल थे। जो ये लोग कैद हुए थे, इसमें कौन थे, हमारे गांधी जी भी शामिल थे। रास्ते में आने वाला हर गांव गांधी जी के द्वारा किए गए भाषण से भी प्रभावित हो चुके थे। भाषण भी मिलते हैं कि गांधी जी ने क्या क्या भाषण दिए हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें उन्होंने स्थानीय अफसरों से आह्वान किया, आग्रह किया कि वह सरकारी नौकरियां त्याग कर स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो जाए। जिन्होंने लोगों से यह आग्रह किया कि आप लोग सरकारी नौकरियां छोड़ करके क्या करो, हमारे आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो जाओ। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, संवाद। क्या था संवाद? नमक यात्रा न्यूनतम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। जो नमक यात्रा थी ना, 3 कारणों की वजह से बहुत ज्यादा उल्लेखनीय थी। सबसे पहले क्या था, प्रथम जो है नमक आंदोलन ही वह प्रथम या पहला राष्ट्रवादी आंदोलन जिसमें महिलाएं भी क्या हुई, साथ में शामिल हुई, महिलाएं भी शामिल। यात्रा को यूरोप तथा अमेरिका की प्रेस व्यापक कवरेज की थी। इसी समय जो ये जो यात्रा थी ना, इस टाइम पे क्या हुआ, यानी कि यूरोप था, अमेरिका की जो प्रेस थी, मीडिया थी, उन्होंने इस व्यापार को बहुत बड़े स्तर पर क्या हुआ, कवरेज किया, दिखाया। ठीक है, दूसरा जो था, यह प्रथम राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर क्या भाग लिया। समाजवादी कार्यकर्ताओं कमला देवी ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने अभियान को केवल पुरुषों तक ही सीमित रखें। यानी जो एक कार्यकर्ता कमला देवी थी, उन्होंने गांधी जी को यह सलाह दी कि आप क्या करें, ये जो आंदोलन है इसको केवल पुरुषों तक ही सीमित रखे। ऐसा किसने कहा? कमला देवी ने कहा। क्लियर है? तीसरी घटना क्या है, तीसरा उल्लेखनीय होने की क्या क्या घटना, क्या क्या बातें थी, क्या क्या जो प्रभाव पड़ा किस वजह से, वो सारी चीजें हम देख रहे हैं इसमें। ठीक है, ठीक, और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा की वजह से ही अंग्रेजों को यह अनुभव हुआ कि अब उनका राज्य ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकेगा। यानी कि अंग्रेज, ये जो नमक सत्याग्रह था, इसी को देखते हुए ये लगा कि अब जो हमारा जो ये जो राज्य है या सत्ता है, ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा या फिर नहीं टिका रहेगा, टिक सकेगा। तथा उन्हें क्या भारतीयों
को भी सत्ता में स्थान देना पड़ेगा तथा उन्हें क्या करना, भारतीयों को भी सत्ता में यानी सैनिक सत्ता में लाना पड़ेगा, सरकार में उन्हें लाना पड़ेगा, राजनीति में लाना पड़ेगा, उन्हें भी अपना हिस्सेदारी भाग देना पड़ेगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है हमारा पहला गोलमेज सम्मेलन। क्या था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब क्या करेंगे, ब्रिटिश के लोग क्या थे, डर चुके थे। अब क्या करेंगे वो लोग, करेंगे अब कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। ठीक है, अब बीच का रास्ता देखो कैसे निकालते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए औपनिवेशिक सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन आरंभ किया। यानी कि अब हमारी सत्ता क्या है, खत्म होने वाली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, इनको एक बीच का रास्ता देते हैं और जो हमारे भारतीय जनता है, भारतीय लोग हैं, उनको कुछ को हम क्या करते हैं, अपनी सत्ता में ले आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गोलमेज का सम्मेलन का क्या किया, आयोजन आरंभ किया। कहां पर आरंभ किया था? लंदन में। कहां पर? लंदन में। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नवंबर 1930 में हुआ। जो प्रथम गोलमेज का सम्मेलन का जो आयोजन था कहां पर हुआ था? लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। जिसमें देश के मुख्य नेता सम्मिलित नहीं हुए, जिसमें देश के जो मुख्य नेता थे, प्रमुख नेता थे, वो सम्मिलित नहीं हुए, इसलिए सम्मेलन असफल रहा। इसलिए जो सम्मेलन था असफल नहीं हो पाया। गांधी जी के रिहा होने के बाद, जब गांधी जी को कैद हो गया था, जब गांधी जी जब नमक सत्याग्रह चलाए तो उनको कैद हो गई थी। 60,000 लोगों में वो भी शामिल थे ना, सॉरी 60,000 लोगों में वो भी शामिल थे। तो क्या हुआ, जब 60,000 लोग वो भी शामिल थे तो उनको क्या, वो जब जेल से रिहा हुए, जेल से जब वो रिहा होने के बाद 1931 में उन्होंने इरविन के साथ, इरविन कौन था? इरविन एक अंग्रेजी नेता था, लीडर था। इरविन के साथ बैठक आयोजित की। क्या क्या, जिसे हम इरविन समझौते के नाम से भी जानते हैं, तथा इसे गांधी इरविन समझौता किया गया। इसे क्या है, गांधी इरविन समझौता भी किया गया। सभी लोगों को रिहा कर दिया गया। इसमें क्या है, जितने लोगों को 60,000 लोगों को जो रिहा कैद किया गया था, उन सभी को क्या गया, रिहा करने की मांग, तथा अंग्रेजों ने यह कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते। अंग्रेजों ने यह कहा कि ठीक है हम रिहा कर देंगे, लेकिन आपने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया है इसको आप क्या करें, वापस ले ले। सभी कैदियों को आजाद करना तथा तथ्य क्षेत्र में जो तथ्य यानी कि उस समुद्र के, देखो नमक कहां से बनता है, समुद्र से बनता है, उसके आसपास जो लोग है ना, तटीय क्षेत्र में नमक के उत्पादन की इजाजत देने सम्मिलित थे। यानी कि तभी सभी लोगों को आप जो आपने कैद किया है उनको आजाद कर दो, पर जो तटीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनको क्या करें, नमक बनाने का जो है अधिकार दे दे। लेकिन कुछ भारतीय लोगों ने इनका विरोध किया। लेकिन जो कुछ भारतीय लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनको चुल मची थी, उन्होंने क्या किया, गांधी जी का ही विरोध किया। विरोध उन्होंने क्या किया, राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं कर पाए। उन्होंने ये कहा कि जो राजनीतिक आश्वासन है ना, उसका आश्वासन नहीं कर पाए। लोगों ने कहा अपने तो सिर्फ नमक बनाने के लिए आजादी लो। अपने क्या क्या, अपने सिर्फ नमक बनाने के लिए क्या क्या स्वतंत्रता दिलाई। आप डायरेक्ट उनसे मांग कर दे कि आप लोग देश छोड़ के चले जाए। लोग ऐसा करते हैं, आप डायरेक्ट ये मांग कर दे कि लोग क्या करें, देश छोड़ के चले जाए ताकि हम लोग शांति से रह सके। ठीक है। तो जब लोगों ने क्या करना, विरोध करना शुरू किया, तो ये जो आंदोलन था यहीं पे खत्म हुआ। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। क्या आता है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सन 1931 के आखिरी में लंदन में किया गया था। ठीक है। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। इसमें क्या गांधी जी थे वो किसका नेतृत्व कर रहे थे, किसकी ओर से लड़ रहे थे, कांग्रेस की ओर से चल रहे थे। ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि उनकी पार्टी पूरे भारत का नेतृत्व करती है। महात्मा गांधी द्वारा ये कहा गया कि जो उनकी जो पार्टी है ना, वो क्या करते हैं, पूरे भारत का नेतृत्व करती है। परंतु इस पूरे दावे का 3 पार्टियों ने जमकर विरोध किया। यानी कि देखो, जब गांधी जी ने ये बात कही कि हाँ, ये हमारी जो पार्टी है ना पूरे भारत का नेतृत्व करती है, लेकिन फिर से लोग अंदर चुल मची और उन्होंने क्या किया, उनका फिर से विरोध किया कि हम, ये 3 पार्टियों ने जमकर के विरोध किया कि ऐसा नहीं है। वो 3 पार्टियां क्या थी? सबसे पहला आता मुस्लिम लीग ने कहा कि मुसलमानों की रक्षा तो हम करते हैं तथा कांग्रेस झूठ बोल रही है। ठीक है। एक फिर से ऑब्जेक्शन खड़ा हो गया। फिर आता है रजवाड़ों ने कहा अपनी जनता का नेतृत्व तो हम करते हैं, इसमें कांग्रेस कुछ भी नहीं करती है। फिर तीसरा आता है भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया कि दलित निचली जाति का समर्थन तो हम लोग करते हैं, इसमें कांग्रेस का कोई भी हाथ नहीं है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी यहीं पे एंड ऑफ एंड होने वाला है, या फिर हो ही गया मान लो। ठीक है। लंदन में आयोजित ये सम्मेलन किसी भी परिणाम पर नहीं पहुंच सका। लंदन का जो हो रहा था, इनका जो विरोध किया तो इसके वजह से किसी भी परिणाम पर नहीं पहुंच रहा। इसलिए गांधी जी को खाली हाथ भारत वापस लौटना पड़ा। इसलिए गांधी जी को क्या हुआ, खाली हाथ भारत वापस लौटना पड़ा। भारत वापस आने पर उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। यानी कि जब भारत वापस आ गए ना, गांधी जी ने वापस से क्या किया, अवज्ञा, सभी के जो अवज्ञा आंदोलन था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, इसको वापस उन्होंने शुरू कर दिया या फिर आरंभ कर दिया। फिलहाल सन 1935 में नए गवर्नर ऑफ
नए गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया। ठीक है, 2 वर्ष पश्चात सीमित मध्याधिकार के आधार पर हुए चुनाव में कांग्रेस को भारी कामयाबी प्राप्त हुई। यानी 1935 में क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ, सीमित प्रतिनिधि शासन व्यवस्था, यानी कि क्या करें, एक शासन आएगी, सत्ता आएगी जिसमें कि लोग एक क्या करेंगे, शासन करेंगे, सरकार की डिमांड होगी। तो फिर क्या हुआ, उसमें चुनाव हुआ। ठीक है, क्या हुआ, चुनाव हुआ। चुनाव के आधार जो थे वो किसके किसके उसमें चले गए, हमारे कांग्रेस है, कांग्रेस को कामयाबी प्राप्त हुई। 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए। यानी 11 में से 8 में क्या हुआ, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे वो कहाँ आए, सत्ता में आए, जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में कार्य करता थे, जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में क्या थे, कार्यकर्ता थे। अंग्रेज मंत्रिमंडलों के शासन में आने के 2 वर्ष पश्चात दिसंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। यानी कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के शासन में आने के 2 वर्ष बाद ही क्या हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो क्या हुआ, आरंभ हो गया। 1939 से जो था, 1939 से 1945 के बाद दूसरा विश्व युद्ध चला था। ठीक है, तो आरंभ हो गया। इतना क्लियर है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में आरंभ हुए इस आंदोलन को अंग्रेज भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है। यह तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। ये क्या था, तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। जब गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया तो तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु देश भर में यह आंदोलन चलते, ये युवा कार्यकर्ता जो थे उनके द्वारा चलते रहे। ये कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जेपी नारायण के द्वारा किया जा रहा था तथा यह एक जन आंदोलन के तौर पर सामने आया। ये क्या, एक जन आंदोलन के रूप में, लोगों के जन यानी सभी लोग, जनता शामिल होगी तो जन आंदोलन के रूप में सामने आया। लाखों आम लोग भी शामिल थे, इसमें लाखों लोग भी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को भारी संख्या में अपनी तरफ आकर्षित किया। इस आंदोलन ने क्या हुआ, बहुत बड़ी संख्या में क्या है, युवा पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल जाना का रास्ता चुन लिया। जो युवा पीढ़ी थी उन्होंने क्या कहते, भाई जेल में तुम कितने को डालोगे, अंग्रेजों में कितनी बड़ी जेल है। ठीक है, देखो जब लकड़ी एक रहे ना तो उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब वो गांठ बन जाती है ना लकड़ी की, तब उसको नहीं तोड़ा जा सकता। तो बहुत सारे लोग आ चुके थे, तो क्या हुआ, अंग्रेज किसको कितनों को डालेंगे जेल में। ठीक है, करोड़ों की, लाखों की संख्या में लोग आज उतारू हो चुके थे इस आंदोलन में। प्लस गांधी जी कहाँ थे, जेल में थे, फिर भी यह आंदोलन हमारा चल रहा था, जोरों शोरों से चल रहा था। इस समय कांग्रेस के नेता जेल में थे। इस समय जो कांग्रेस के नेता थे वो कहाँ थे, जेल में थे। गांधी जी भी जेल में थे और भी बहुत सारे नेता जेल में थे। उसी वक्त जिन्ना और मुस्लिम लीग के सहयोगी, यानी जिन्ना जो मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ा रहे थे, जिन्ना थे, प्लस जिन्ना मुस्लिम लीग के कहते सहयोगी थे, जो क्या कहते एक अलग से प्रभाव क्षेत्र विस्तृत करने में लगे, जो अपना एक प्रभाव क्षेत्र, जिन्ना ने ही तो भारत पाकिस्तान की डिमांड की थी, है ना, तो उन्होंने क्या किया, एक अलग क्षेत्र की डिमांड कर दी थी, उसके विस्तार में वो लगे हुए थे। जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्त होने को था, यानी जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्त होने को था, उस समय गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। यानी कि जब 1944 में जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने को था, तब क्या हुआ, ये जो था गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। जेल से रिहा होने के पश्चात उन्होंने कांग्रेस था मुस्लिम लीग की मध्य की खाई को खत्म किया। पे मुस्लिम लीग आएगा, ठीक है, लिखकर नहीं आएगा। मुस्लिम लीग की जो बीच की जो खाई थी ना, उसको खत्म करने का प्रयास किया तथा जिन्ना के साथ कई बार बात की। जो जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना, उसके साथ में कई बार बातचीत या वार्ता की गई। सन 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। सन 1945 में क्या हुआ, लेबर पार्टी की सरकार बनी। कहां पर, ब्रिटेन में। यह सरकार भारत की आज़ादी के पक्ष में थी। ये जो सरकार थी, लेबर पार्टी जो सरकार दी गई थी, भारत की आज़ादी के पक्ष में थी। सन 1946 के आरंभ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौते करवाने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत लाया गया। यानी कि क्या था, 1946 के आरंभ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौते करवाने के लिए क्या हुआ, कैबिनेट मिशन को भारत बुलाया गया। पता इनका जो था, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। भारत बुलाया गया लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। बैठक हुई लेकिन वो बैठक सफल नहीं हो पाई। वार्ता टूटने के पश्चात, यानी बातचीत खराब होने के पश्चात, खत्म होने के बाद, जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। यानी कि जब वार्ता खत्म हो गई तब जिन्ना तो मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने क्या कहा कि हमें जो हम मुस्लिम राज्य ना, मुस्लिम जनता को, मुस्लिम जो लोग हैं उन सभी को एक अलग स्थान दे दो, अलग राज्य दे दो, अलग जगह दे दो, ठीक है। तो उन्होंने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग से क्या की मांग की या फिर डिमांड की और उसका समर्थन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी एक कार्रवाई यानी एक कार्य दिवस के लिए उनकी कार्य दिवस एक दिन ऐसा हो जो कि हमारे पक्ष में हो, यानी एक दिन आप हमें दो, हमारे लिए काम करो। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन निर्धारित किया गया। इसके लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया? 16 अगस्त 1946 का दिन निर्धारित किया गया। उसी दिन कोलकाता में खूनी संघर्ष आरंभ हो गया। उसी दिन कोलकाता में क्या हुआ? खूनी संघर्ष आरंभ हो गया। यह हिंसा कोलकाता से आरंभ होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार तथा संयुक्त प्रांत एवं पंजाब तक फैल चुकी थी। या जो आरंभ था ना, ये जो खूनी संघर्ष था, ये कोलकाता से आरंभ होकर के कहाँ तक? ग्रामीण बंगाल तक पहुंच चुकी थी, बिहार संयुक्त प्रांत तक पहुंच चुकी थी, पंजाब तक भी फैल चुकी थी। कुछ जगह पर मुसलमानों को तो कुछ जगह पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। यानी तो जब डिमांड कर दी है ना, सभी लोग क्या अलग होने लगे, तो सभी लोगों ने क्या करते हैं ना, अपना जो गुस्सा निकालने के लिए क्या किया, कोई हिंदू को, कोई अगर मुस्लिम है तो हिंदू को मार रहा है, हिंदू है तो मुस्लिम को मार रहा है, बहन बेटी सबको, बच्चे सबको मार रहा है, कोई दया भाव, खूनी संघर्ष शुरू हो चुका था। यानी कहते हैं ना, राष्ट्र के अंदर, अपने देश के अंदर ही युद्ध छुड़ जाना, वैसा स्थिति बन चुकी थी। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वर्सराय बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को क्या गया? वर्सराय बनाया गया तथा उन्होंने यह घोषणा की कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। उन्होंने यह घोषणा की कि भारत को बहुत जल्दी स्वतंत्र कर दिया जाएगा, परंतु इसके साथ भारत का विभाजन भी होगा। परंतु इसी के साथ क्या होगा? भारत का जो है विभाजन होगा। 15 अगस्त 1947 का दिन तय किया गया। विभाजन के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्या किया गया? जो था दिन तय किया गया। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। उस दिन भारत के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने जी भरकर खुशियां मनाई। उस दिन क्या हुआ? भारत के अलग अलग हिस्सों में क्या हुआ? लोगों ने खुशियां मनाई। हिंदू ये चाहते कि अच्छा हुआ मुसलमान यहाँ चले जाए, मुसलमान चाहते अच्छा हुआ हम हिंदू से, काफिरों से दूर हो जाए, ठीक है। जब संविधान सभा के अध्यक्षों ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान करने हेतु संविधान सभा की बैठक आरंभ की तो काफी देर तक तालियों की ध्वनि होती रही। जो हमारे जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने के लिए जब उनको बुलाया गया तो क्या हुआ? जो संविधान सभा था उसमें कई जो बैठे लोग थे, उनमें क्या हुआ? कई अच्छे लंबे टाइम तक क्या हुआ? तालियों की गूंज ध्वनि सुनाई देती रही, ठीक है। वीडियो जो काफी लंबी रुकी, लेकिन अब हमारा कुछ ही यानी कि लास्ट टॉपिक बचा है जिसको कि हम कंप्लीट कर लेते हैं और अब ये 5 मिनट लगेगा जो कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा होता है ना बहुदाराना यानी बहादुर वाला दिन, ठीक है, कहते हैं ना बहुत, तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर हो यार, तो वैसा बहुदाराना दिन, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में चल रहे, राजधानी क्या थी? दिल्ली, ठीक है, राजधानी में चल रहे उस समय महात्मा गांधी नहीं थे। 15 अगस्त दिन में जो हमारे 1947 को जो राजधानी दिल्ली में जो चल रहा जो उत्सव था उसमें गांधी जी क्या थे? शामिल नहीं थे। वह उस समय कहाँ थे? कोलकाता में थे। वो उस समय कहाँ गए थे? कोलकाता में। परंतु उन्होंने वहां भी ना तो किसी उत्सव में भाग लिया और ना ही कोई झंडा फहराया कि हम लोग आजाद हो गए हैं। उस दिन गांधी जी 24 घंटे के उपवास पर थे। उस दिन गांधी जी क्या थे? 24 घंटे के उपवास पर थे। क्यों थे? क्योंकि देखो वो चाहते थे कि हमें आजादी मिले, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि हम लोग क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। वो यही चाहते थे कि सभी लोग हमेशा मिलजुल कर रहे। उनकी जो थी सौहार्द प्रेमपूर्ण भाव थी, वो सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहते थे। इतने दिन तक जिस आजादी हेतु संघर्ष किया गया था वह उन्हें एक अकाल्पनिक मूल्य पर चुकानी पड़ रही थी, प्राप्त हो रही है, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी ना, उसी का मूल्य पर क्या करते उन्हें प्राप्त हो रही थी। उनके राष्ट्र का विभाजन हो चुका था। जो महात्मा गांधी है उनके राष्ट्र का क्या, उनके देश का क्या होता विभाजन हो चुका था। अब ये बढ़ चुका था किसमें? हिंदू और मुसलमान में, ठीक है। इनके बीच में क्या हुआ? एक दुश्मनी सी आ चुकी थी। इनके बीच में बहुत बड़ा एक खाई उत्पन्न हो चुकी थी। वहीं से इनके धर्म के ऊपर ये चाहते, हमेशा ये चाहते कि कोई भी वाद विवाद धर्म को लेकर ना हो, ठीक है। शुरू से ये चाहते थे कि कोई भी मतलब भेदभाव वाली बातें ना हो, लेकिन यही चीजें हमारे लास्ट में देखने को मिलने लगी। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कांग्रेस ने 2 राष्ट्रीय सिद्धांतों को कभी नहीं अपनाया। जो कांग्रेस था ना, इन्होंने 2 राष्ट्रीय सिद्धांतों को कभी नहीं अपनाया, यानी कि दो राष्ट्रीय यानी कि अलग अलग राष्ट्रीय सिद्धांतों को नहीं अपनाया। जब उसे अपनी इच्छा के खिलाफ विभाजन पर सहमति देनी पड़ी, लेकिन जो कांग्रेस था ना, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस के नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे, ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे कि हमेशा द्विराष्ट्र सिद्धांत बने, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ना, उनकी इच्छा ना होते उन्होंने क्या किया? अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर के उन्होंने इसका विभाजन के लिए सहमति देनी पड़ी। उसका दिल सिर्फ, ठीक है, तो उनका दिल विश्वास था, उनका ये विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मत
धर्म मत वाला देश है, ठीक है, सारी नस्लों का देश है। क्या है? सारी नस्लों का देश है। तथा यहाँ पे नसो नहीं आएगा, नस्लों आएगा, ठीक है, नस्लों का देश है। तथा उसे ऐसे ही बनाए रखना चाहिए। गांधी जी का कहना है हमें तो ऐसे ही बनाए रखना चाहिए, यानी कि सब किसी भी धर्म के साथ हमें ऊपर नीचे नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, किसी के साथ में हमें क्या करना, ऊंच नीच का या फिर किसी भी तरह नस्लों का भेदभाव नहीं करना है। पाकिस्तान में हालात जोर है, यानी पाकिस्तान में जो हालात है वो बहुत ही कमजोर है। जो पाकिस्तान के जो हालात है बहुत ज्यादा कमजोर है। यहाँ पे जोर नहीं आएगा, कमजोर आएगा, ठीक है, कमजोर है। भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, यानी गांधी जी ने ये कहा, कांग्रेस ने ये कहा कि जो भारत है, जो पाकिस्तान है, वो चाहे कैसा भी हो, वो किसी को भी अपना, लेकिन क्या है कि जो हमारा भारत है वो हमेशा लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश राष्ट्र रहेगा या फिर होगा, जहां सभी नागरिकों का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा, जहां पर सभी नागरिकों का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा, तथा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी राज्यों की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा, यानी कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राज्य के ओर से सभी को क्या होगा, संरक्षण है, सभी को क्या सुरक्षा प्रदान की जाएगी, संरक्षण का अधिकार होगा। गांधी जी ने आजाद एवं अखंड भारत हेतु जीवन भर लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने आजाद एवं अखंड भारत हेतु क्या लड़ाई लड़ी। फिर भी जब देश का बंटवारा हो गया तब उनकी यही मनोकामना थी कि दोनों राष्ट्र परस्पर आदर मित्रता के साथ कायम रहे, यानी सभी का गांधी जी का फिर भी उस टाइम पे भी ये मानना था कि पूरी राष्ट्र है, पूरे क्या रहे, आदर और मान सम्मान के साथ में बना रहे। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है 30 जनवरी का दिन था जिस दिन गांधी जी के दैनिक प्रार्थना सभा में, रोजाना दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने गोली मारकर उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। कब? 30 जनवरी को उनका गांधी जी का क्या दैनिक प्रार्थना सभा था जिसमें एक युवक ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनके हत्यारे ने थोड़े समय पश्चात आत्मसमर्पण कर दिया। जो उनको हत्यारे थे, देखो उनको पकड़ तो लेना ही था क्योंकि भाई भीड़ में गोली मारी थी, तो क्या हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उनके जो हत्यारा था, कौन था, नाथूराम गोडसे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने खुद अपना आत्मसमर्पण कर दिया। वह कौन था, हमारा नाथूराम गोडसे। जो हत्या करने वाला व्यक्ति होता नाथूराम गोडसे नामक ब्राह्मण व्यक्ति था। कौन था? ब्राह्मण व्यक्ति था, जो कहाँ थे, पुणे का निवासी था। गोडसे जो कहा जाता पुणे का निवासी था और एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी था। जो क्या था, चरमपंथी हिंदुत्ववादी समाचार पत्र का एक क्या था, संपादक था। क्या था? संपादक था, रिपोर्टर था। इतना क्लियर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे, और कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर दूं। और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। और आप फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर आप लगता है कोई टॉपिक छूट गया तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दें, ताकि मैं उसको ऐड कर दूं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।